अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिका लियअलमा अन्नी लम अख़ुन्हु बिल ग़ैबि व अन्नल्लाहा ला यहदी कैदल ख़ाइनीन। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारी कायनात के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आज का प्रोग्राम माशाल्लाह ये 14वां प्रोग्राम है। इस आयत में यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ज़ालिका लियअलमा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसको इल्म हो जाए, अन्नी लम अख़ुन्हु बिल ग़ैब, कि मैंने उसकी मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में, मैंने उसकी गैर मौजूदगी में उसके साथ कोई ख़यानत नहीं की। व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन, और अल्लाह ताला जो ख़यानत करने वाले हैं उनको हदायत नहीं देते, उनकी दगाबाजी को चलने नहीं देते। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुलाया तो कि हमारे पास आओ और हमारी बात सुनो। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उस वक़्त तक जेल से नहीं आऊँगा जब तक मेरे ऊपर लगने वाले जो इल्ज़ामात हैं उनका कोई फ़ैसला नहीं हो जाता। पहले उन औरतों से उस बात की तहकीकात की जाए जो उन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ये मुतालबा बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने उन औरतों को बुलाया, उनसे पूछा, उन सब ने इतराफ़ किया कि यूसुफ़ सच्चे हैं, ये हमारी तरफ से गड़बड़ हुई थी। उसके बाद अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने भी, यानी ज़ुलेखा ने भी अपनी गलती का इतराफ़ किया। इन सारी चीज़ों के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये कहा है कि मैंने इन तहकीकात का मुतालबा इसलिए किया था कि अज़ीज़ मिस्र को इस बात का पता चल जाए कि मैंने उनकी गैर मौजूदगी में उनके साथ कोई ख़यानत नहीं की है। असल में यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत अरसा तक अज़ीज़ मिस्र के घर में उनके मुलाज़िम की हैसियत से रहे थे, उनके ग़ुलाम की हैसियत से रहे थे, और अज़ीज़ मिस्र यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के आका की हैसियत से रहे थे। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस हवाले से अज़ीज़ मिस्र के एहसानमंद थे। वो समझते थे कि अज़ीज़ मिस्र के मुझ पर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं, और वो चूँकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के नबी थे और अल्लाह के जो नबी होते हैं वो दूसरों को दुख और तकलीफ़ नहीं दिया करते, तो इसलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको अपना आका समझते हुए ये कहा कि मैं नहीं चाहता कि अज़ीज़ मिस्र को मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हो, लिहाजा ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। तो इसलिए उन चीज़ों की तहकीकात की गई। तो इसमें इस आयत का एक हिस्सा तो ये है
कि उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अज़ीज़ मिस्र को कहा कि मैंने अज़ीज़ मिस्र की गैर मौजूदगी में भी उसके की इज़्ज़त के हवाले से कोई ख़यानत नहीं की। और दूसरा हिस्सा जो है वो है कि वह अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनिन, जो अल्लाह के हवाले से है कि अल्लाह ताला भी जो ख़यानत करने वाले हैं उनको हिदायत नहीं देते। इसका साफ मतलब ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई ख़यानत नहीं की थी। तो एक तो इसका ये मतलब है, और कुछ मुफस्सिरीन जो हैं उन्होंने इस आयत का ये मतलब लिया है कि ये जो अल्फाज हैं ये अज़ीज़ मिस्र की बीवी के हैं कि उन्होंने जो एतराफ़ किया था कि कालत इमरातुल अज़ीज़ अलान हसल हक़ु, कि जो उसने एतराफ़ किया था कि अब चूँकि हक़ वाज़ेह हो गया है, इसलिए मैं भी ये बता देना चाहती हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का इस मामले में कोई कसूर नहीं, मैंने ही यूसुफ को बहलाने फुसलाने की कोशिश की थी। तो मुफस्सिरीन का ख़्याल है कि ये अल्फाज जो है, ये जो बात है, ये अज़ीज़ मिस्र की बीवी की है। वो अज़ीज़ मिस्र को ये यकीन दिलाना चाहती थी कि गो के उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाने फुसलाने की कोशिश तो की थी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के इनकार की वजह से वो किसी गुनाह में आलूदा ना हुई। अल्लाह ताला ने उनको भी, उसे भी और यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी गुनाह से बचा लिया। तो इसलिए कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कही थी अज़ीज़ मिस्र को यकीन दिलाने के लिए, और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बात अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने कही थी अज़ीज़ मिस्र को यकीन दिलाने के लिए कि मैंने तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ कोई ख़यानत नहीं की। तो बहरहाल इसका मतलब यही है कि अज़ीज़ मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम और अपनी बीवी की तरफ से मुतमिन हो गए। जब अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने इस चीज़ का इकरार किया कि वाकई उससे ये गलती ज़रूर हुई है कि उसने यूसुफ को बहलाने फुसलाने की कोशिश की थी, लेकिन यूसुफ के ना मानने की वजह से वो गुनाह में आलूदा नहीं हुई, तो इससे अज़ीज़ मिस्र को भी पता चल गया कि उसकी बीवी किसी गुनाह में मुलव्वस नहीं है। तो बहरहाल इसके दोनों माने ही ठीक हो सकते हैं, दोनों मफ़हूम ही ठीक हो सकते हैं। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल भी हो सकता है और ज़ुलेखा का कौल भी हो सकता है। तो बहरहाल वल्लाह आलम, ये हकीकत तय है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मामले में बिल्कुल बेगुनाह थे, सच्चे थे, मासूम थे, उनका इस मामले में कोई तल्लुक़ नहीं था। तो इस तरह गो के अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने गलत हरकत ज़रूर की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के इनकार की वजह से गुनाह में मुलव्वस होने से बचा लिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इन तमाम गुनाहों से आलूदा होने से बचाए और हक़ और सच पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।